Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. बहुत पुरानी बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी जिसे वो और मुल्का बेहद चाहते थे। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते और हर वक्त उसकी खिदमत में मसरूफ रहते। शहजादी नहायत हुसैन उज जमील थी। एक दिन जब वो अपने बाग में चहलकदमी कर रही थी तो अचानक वो गायब हो गई। महल में कहराम मच गया। खादमाएं और मुहाफिज सब घबरा गए। महल के तमाम मुलाजमीन ने हर जगह शहजादी को तलाश किया, मगर वो कहीं न मिली। बादशाह और मलका गम से नुढाल हो गए। शहजादी उनकी अकलौती औलाद थी और महल की रौनक भी। मलका तो इस सदमे से ऐसी चुप साध गई कि गव्या वो एक साया बनकर रह गई हो। आखिरकार बादशाह ने मुल्क भर में ऐलान करवा दिया कि जो कोई शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसका निकाह शहजादी से कर दिया जाएगा। मुल्क भर के लोगों ने ये ऐलान सुना। बहुत से शहजादे, सिपाही, वजीरजादे और अमीरजादे अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो शहजादी को ढूंढे ताकि इससे शादी कर सके, क्योंकि वो इतनी हुसैन थी कि हर कोई इससे निकाह करना चाहता था। ये सब काफिले दूर दराज के मुल्कों, घने जंगलों, मैदानों और पहाड़ों तक गए, मगर शहजादी का कहीं पता न चला। थक हार कर सब वापस आ गए। बादशाह के महल के करीब एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका एक ही बेटा था। उसने भी शहजादी को ढूंढने का इरादा किया, मगर उसने अपने वालिद को असल वजह न बताई। उसने कहा, अब्बा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे काम की तलाश में निकलना चाहिए। बेटा, तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत होगी, मगर तेरा बाप बड़ा गरीब है। रुपए के सिवा जो भी हो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ आपकी दुआ की जरूरत है। उसने अपनी माँ से कहा कि रास्ते के लिए रोटी तैयार कर दे। माँ ने पराठे पकाए और रुमाल में बांध दिए। हारिस रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। हारिस साबित कदमी से अपने सफर पर रवाना रहा। मैदानों, जंगलों, सहराओं से गुजरता हुआ एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचा। थकावट के बाद उसने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। इसने रुमाल खोला ही था कि एक बूढ़ा शख्स आ गया। वो दबला पतला, सफेद दाढ़ी वाला और थुका हारा सा लग रहा था। उसने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खिला सकते हो? हारिस ने उसे साथ बैठा लिया। बूढ़ा शख्स खाने में शरीक हो गया। खाने के बाद उसने हारिस का शुक्रिया अदा किया और जाते हुए कहा, बेटा, अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो मुझे याद करना, मेरा नाम सिर्फ पाश है। ये कहकर वो गायब हो गया। हारिस फिर चल पड़ा। शाम तक वो एक कन्वे के करीब पहुंचा। उसे फिर भूख लगने लगी थी। उसने बैठकर खाने का इरादा किया ही था कि एक और बूढ़ा शख्स आ गया। ये भी दबला पतला था। उसने हरे रंग की केबा और अनोखा सा इमामा पहना हुआ था। उसने कहा, बेटा, मैं भूख से बेहाल हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ खाने में शरीक करोगे? हारिस ने फौरन उसे साथ बैठा लिया। दोनों ने खाना खाया और कनवे का ठंडा मीठा पानी पिया। बूढ़े शख्स ने हारिस का शुक्रिया अदा किया और जाते वक्त कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो मेरा नाम लेकर पुकारना, मेरा नाम सप्पूज है। ये कहकर वो भी नजरों से गायब हो गया। हारिस फिर चल पड़ा। वो एक रास्ते पर पहुंचा जो बड़ा घना, सायादार और प्रासरार था। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी। उसकी तबीयत खुश हो गई। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। वो दरख्त के साए में अभी बैठा ही था कि फाख्ता परंदों का एक गरवा उसके सर पर मंडलाने लगा। आवो, ये तो भूखी है। हारिस ने दिल में सोचा, मुझसे ज्यादा रोटी की इन्हें जरूरत है। उसने फौरन अपना रुमाल खोला, रोटियां निकाले और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने लगा। नन्हे नन्हे रेज़े करके उन्हें सामने रख दिया और वो सब खाने लगे। एक फाख्ता हारिस के पास आकर बोली, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, हम सब भूखे थे और तुमने हमें खाना खिलाया। अगर कभी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। हम जहाँ कहीं भी हों तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। ये कहकर वो रुखसत हुई और दूसरी फाख्ताओं के साथ उड़ गई। वहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर अपने सफर पर रवाना हुआ। काफी लंबा सफर करने के बाद वो थक गया था
और अब शाम होने को थी। रात गुजारने के लिए एक ठिकाने की जरूरत थी। वो जल्द अज जल्द कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहाँ रात बसर कर सके। कुछ दूर चलने के बाद एक पहाड़ी के दामन में एक गार नजर आया। हारिस ने देखा कि वो काफी कशादा था। इसमें दर्जनों भैंसें बंधी हुई थीं। उसने सोचा कि उन भैंसों का कोई रखवाला भी होगा, इसलिए रात यहीं गुजारनी चाहिए। अभी हारिस बस्तर पर लेटा ही था कि एक अजीब सी औरत गार में दाखिल हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, थक चुका हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं ये रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। जादूगरनी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, तुम सिर्फ एक शर्त पर यहाँ रात गुजार सकते हो, और वो ये कि तुम वादा करो कि सुबह वही कुछ करोगे जो मैं कहूँगी। हाँ, ये ठीक है, मैं वादा करता हूँ। हारिस ने बना कुछ सोचे समझे कहा। वो थिकन से चूर था और आराम के सिवा उसे कुछ न सोच रहा था। मामला ते पा गया और जादूगरनी चली गई। अगले दिन अभी हारिस जागा ही था कि बड़बड़ाती हुई औरत बोली, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें एक काम करना है। इस घर को अच्छी तरह साफ करो, फिर भैंसों के आगे नया चारा डालो। ये सब काम मेरी वापसी तक मुकम्मल होना चाहिए। अगर वक्त पर मुकम्मल न हुआ तो याद रखो, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। ये कहकर वो रवाना हो गई। अब हारिस बहुत घबरा गया। मैदान में पिराना चारा बखरा हुआ था, जिसे साफ करना 3 दिन में भी मुश्किल था। उसने खुदा का नाम लेकर बेलचा उठाया और चारा साफ करने लगा, मगर बेलचा जमीन से ही नहीं उठा। वो परेशान हो गया। अचानक उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया। उसने दिमाग लड़ाया और पुकारा, मियाँ सिर्फ पोश, आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसने देखा कि सब बड़े मियाँ सामने खड़े हैं। उन्होंने हारिस को एक तरफ किया और कहा, चलो बेलचे, जल्दी से सारा काम कर डालो। ये अल्फाज उन निकलते ही बेलचा खुद ब खुद हरकत में आ गया। तमाम पुराना चारा एक तरफ किया गया और नया चारा भैंसों के आगे डाल दिया गया। चंद ही मिनटों में सारा काम जादूगरनी की मर्जी के मुताबिक मुकम्मल हो गया। हारिस ने मियाँ सिर्फ पोश का शुक्रिया अदा किया और बड़े मियाँ खुश खुश वापस गायब हो गए। थोड़ी देर बाद ही बढ़िया भी आ गई। उसने देखा कि सब काम बड़े सलीके से किया गया है। उसकी हैरत का कोई ठिकाना न रहा। उसने कहा, मियाँ लड़के, ये काम तुम खुद से हरगज नहीं कर सकते थे। इसमें जरूर कोई तुम्हारा शरीक है, मगर खैर कोई बात नहीं, कल फिर देखा जाएगा। अगले दिन सुबह बढ़िया फिर आई और उसने हारिस से कहा, ये मेरा गद्दा है, इसमें पर भरे हुए हैं। उन परों को बाहर मैदान में ले जाकर धूप लगवा दो, लेकिन ख्याल रखो, अगर इनमें से एक भी पर कम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये कहकर जादूगरनी बढ़िया फिर गायब हो गई। ये बड़ा मुश्किल काम था। हारिस ने हिम्मत करके गदा उठाया, बाहर मैदान में ले जाकर रखा और परों को धूप में रख दिया। अभी उसने परों को बखेर कर रखा ही था कि अचानक हुआ का झोंका आया और तमाम पर उड़ा ले गया। एक भी पर बाकी न बचा। अब तो हारिस बहुत घबरा गया। इस बड़े वक्त में फिर उसे अपने दोस्त याद आए। इसने आवाज दी, मेरे फाख्ताओं दोस्तों, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जैसे ही हारिस ने आवाज दी, मौसीकी के साथ परों के दोस्त जाहिर हो गए। उन्होंने एक एक पर उठाया, सब कुछ जमा किया और दोबारा गद्दे में भर दिया। फिर सबसे बड़े पर ने एक पर निकालकर हारिस को दिया और कहा, उसे अपने पास रखो। जब जादूगरनी बढ़िया कहे कि एक पर कम है तो ये उसके मुना पर मार देना। ये सब कुछ कहकर वो सब फिर गायब हो गए। शाम के करीब जादूगरनी बढ़िया वापस आई। उसका गधा बच्चा हुआ था। वो उस पर लौटने लगी, टटोलने लगी और फिर बोली, मियाँ लड़के, इस बार तुम बचकर नहीं जा सकते। मैंने आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। इसमें एक पर कम है। ये कहकर बढ़िया हारिस की तरफ लपकी, मगर हारिस ने फौरन जेब से पर निकाला और उसके मन्ना पर दे मारा। ये लो तुम्हारा पर, हारिस बोला। तुम तन्हा ये काम हरगिज नहीं कर सकते थे, मगर खैर मैं फिर देखूंगी। ये कहकर वो गायब हो गई। अगली सुबह बुढ़िया फिर आई और हारिस से बोली, आज तुम इन भैंसों में से एक को ज़ब्ह करो, इसकी खाल उतारो और उसका एक बड़ा थैला तैयार करो। इसके सींगों से चम्मच बनाओ
फिर उसका गोश्त काट कर पकाने के लिए भट्टी बनाओ। इनमें से एक सही बहस चुनकर ज़बह करो। अगर तुम ये सब कर गुजरे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी और इनाम भी दूंगी, 3 इनामात जो तुम लेना चाहो। लेकिन अगर मेरे आने तक काम मुकम्मल न हुआ या गलत बहस ज़बह कर बैठे तो मैं तुम्हें चीर डालूंगी। ये कहकर जादूगरनी बुढ़िया वहाँ से चल दी। अब हारिस बहुत परेशान था और इस बार भी उसने अपने साथियों को पुकारा। दोनों बूढ़े आदमी फौरन हाजिर हो गए। वो अपने साथ एक मोटी ताजी भैंस ले आए। उन्होंने फौरन ही उसे ज़ब्ह किया, छोटे छोटे टुकड़े किए, खाल उतार कर मिनटों में थैला तैयार कर दिया और सींगों से चमच बना दिए। सब काम मिनटों में मुकम्मल हो गया। हारिस ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर हारिस ने दोनों बूढ़े आदमी को जादूगरनी की शर्त बताई और पूछा, बताओ मैं इनाम में क्या मांगूं? उसे कहना कि मुझे 3 चीजें दे दो, वो जो तुम्हारे बिस्तर के नीचे बक्स में है, वो जो तुम्हारे कमरे के दरवाजे के पीछे है और वो जो तुम्हारी मछली के टैंक की दीवार के पीछे है। ये मशवरा देकर वो दोनों गायब हो गए। जब जादूगरनी वापस आई तो बहुत परेशान हुई। कहने लगी, तुम ये किसी की मदद के बगैर हरगिज नहीं कर सकते थे, मगर अब मजबूर हूँ। बोलो क्या इनाम चाहते हो? वो जो तुम्हारे बिस्तर के नीचे बक्स में है, वो जो तुम्हारे कमरे के दरवाजे के पीछे है और वो जो तुम्हारी मछली के टैंक की दीवार के पीछे है। यकीनन कोई तुम्हें मशूरा दे रहा है, मगर क्या करूं? तुमने मेरा जादू बर्बाद कर दिया है और मैं वादा कर चुकी हूँ। अब तुम्हें वही देना पड़ेगा जो तुम मांगते हो। वो अपने कमरे में गई। एक दरवाजा खोला तो एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। ये बादशाह की गुमशुदा शहजादी थी जो बाग में गायब हो गई थी। इसके बाद उसने बिस्तर के नीचे से एक संदूक निकाला जो हीरों और जवाहरात से भरा हुआ था। ये भी तुम्हारा है, जादूगरनी ने अफसोस से कहा। फिर उसने मछली के टैंक वाली दीवार खोली तो एक खूबसूरत तलस्माती जहाज खड़ा था। ये जहाज बगैर किसी बादबान के तुम्हें जहाँ चाहो ले जाएगा। हारिस ने जवाहरात का संदूक उठाया, शहजादी को साथ लिया और जहाज पर सवार हो गया। इसने शहजादी के आराम का बंदोबस्त किया, खुद भी बैठ गया। हारिस जहाज में सवार होकर अपने शहर वापस पहुंच गया। बादशाह और मलका शहजादी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हारिस को महल में ही रोक लिया। हारिस ने कहा, मैं सिर्फ एक शर्त पर महल में रह सकता हूँ कि मेरे वालिदैन को भी यहाँ रहने की इजाजत दी जाए। बादशाह फौरन राजी हो गया। चनांचे हारिस के वालिदैन भी महल में रहने लगे। बादशाह ने हारिस की शादी शहजादी से कर दी और सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।